अभी इस तरह का नारा लगाना कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो फिर इनको भी अपने जहां से बड़ी बहुमत में जीते हैं तो क्या चोरी करके जीते हैं क्या? कर्नाटक में जीते तो क्या वोटों की चोरी करके जीते क्या? हिमाचल में जीते तो क्या वोटों की चोरी करके जीते क्या? झारखंड में इनकी गठबंधन के इंडिया के ब्लॉक के लोग जीते क्या चोरी करके जीते क्या? सवाल तो वहां भी खड़ा होता है ना लगातार। हाँ, ये बात सही है कि शायद उनको अपनी दादी की याद भूल गई हो कि जब वो चुनाव हार रही थी तो पूरे देश को आग में झोंक दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, तो उन्हें वो भी याद करना चाहिए ना। घोषणा कर दी है सीपी राधाकृष्णन को, कैसे देखते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कार्यकर्ता को जिन्होंने जमीन से लेकर के सांसद पार्लियामेंट तक पहुंचे और राज्यपाल कई राज्यों के रहे, ऐसे व्यक्तित्व को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको शुभकामना देती हूँ कि मेरे से परिचित है, राष्ट्रीय कार्य समिति में हम सब लोग रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और एक संसदीय प्रणाली का एक लंबा अनुभव है उनको। अभी फिलहाल में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं, कई राज्यों के, पौंडीचेरी, केरल के भी कई राज्यों के रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को एक उपराष्ट्रपति की प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी बनाना ये बहुत गौरव का विषय है। देखिए, ये तो अब स्व का विवेक है। उन्होंने पहले कहा था कि पहले एनडीए का घोषित करे तब बाद में हम विचार करेंगे। तो ये तो संवैधानिक पद है, कोई किसी पार्टी का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति को चुनाव एक तरह से वो संवैधानिक पद होता है। मैम, काम कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा भी उन्होंने निकाली और सरकार और चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं राहुल गांधी की समस्या समझ सकती हूँ कि जो 10 साल से बाहर हैं सत्ता से, जो सत्ता में हमेशा रहे हों, सत्ता के केंद्र बिंदु रहे हों, और सत्ता से बाहर होना कितनी बड़ी पीड़ा होती है मैं समझती हूँ। लेकिन निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करना ये तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, सर्वेक्षण होता है, कौन मरा, कौन बालिक हुआ, इन सबको समायोजित किया जाता है। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति के लिए मैं क्या कहूँ जिनको ना कोर्ट पर विश्वास है, न निर्वाचन पर विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, इनके हक में हो। यदि इस तरह से होता तो हम उत्तर प्रदेश की सीटें पूरी न जीत लेते। क्यों हम इतनी सीटों में समेट के रह गए? 47 सीटें सीधे अखिलेश यादव जीत गए, 6 सीटें ये जीत गए। यदि सवाल खड़ा कर रहे हैं खुद कि जब ये जीतते हैं तो वहां कोई संवैधानिक नुकसान आरोप नहीं लगता, ना निर्वाचन आरोप लगता है। अब आगे बिहार का चुनाव आ रहा है तो उनको लग रहा है, अभी हरियाणा जीते हम लोग, महाराष्ट्र जीते, ये जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हम भी हारे हैं, हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया, जीतने वाले को बधाई दी। परंपरा तो यही कहती है ना कि भाई हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है, लेकिन हारने के भय से पहले से ही बिहार में कांग्रेस और लालू के बेटे जिस तरह से निर्वाचन की संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है एक स्वस्थ परंपरा के लिए। मैम, चुनाव ने कहा कि 7 दिनों में हलफनामा दें और माफी मांगे। ये देखिए, एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, उसके जो उन्होंने कहा है वो उनका विषय है। और ये सही बात है कि राहुल गांधी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने तब से चोर ही बोल रहे हैं। राफेल का चोर बोला, और वही राफेल जब पाकिस्तान से सामना हुआ भी तो राफेल ने ही करामात दिखाया है। तो इनके एक तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संस्था के ऊपर चोरी बोलना ये शब्द उचित नहीं है। अभी इस तरह का नारा लगाना कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो फिर इनको भी अपने जहां से बड़ी बहुमत में जीते हैं तो क्या चोरी करके जीते हैं क्या? कर्नाटक में जीते तो क्या वोटों की चोरी करके जीते क्या? हिमाचल में जीते तो क्या वोटों की चोरी करके जीते क्या? झारखंड में इनकी गठबंधन के इंडिया के ब्लॉक के लोग जीते क्या चोरी करके जीते क्या? सवाल तो वहां भी खड़ा होता है ना।
लगातार। हाँ, ये बात सही है कि शायद उनको अपनी दादी की याद भूल गई हो कि जब वो चुनाव हार रही थी तो पूरे देश को आग में झोंक दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, तो उन्हें वो भी याद करना चाहिए ना। जो स्वयं अभी जमानत पर हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन चारा चोर में ही वो जमानत पर हैं, उनका पूरा का पूरा परिवार जमानत पर है। अब भगवान का भजन करें, हाथ में माला ले लें, लड़के को राजनीति करने दें। मैम, शुभांशु शुक्ला देश का नाम रोशन करके ये गौरव का विषय है। मुझे लग रहा है कि इसमें पूरे देशवासियों को सीना गर्व से चौड़ा होता है। शुभांशु शुक्ला अपने लखनऊ के, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसके लिए हम लोगों का और सीना चौड़ा हुआ। मैं शुभकामना देती हूँ कि आगे उनका मिशन जारी रहे, वहां से लौट जाना और लौटना और पूरे संगठन का नेतृत्व करके स्वयं वहां पहुंचना और रहना 20 दिन वहां से अपना अनुभव लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और नौजवानों के लिए प्रेरणा भी है कि एक नौजवान देश का अंतरिक्ष में जाकर के अपना तिरंगा झंडा गाड़ के आता है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं उनके माता पिता का अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारे भारत का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। मैम, एक आखिरी में कुछ संस्थान है जो वो अन्य धर्मों के लोग भी अब उसको खोल सकते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि जब उनके बच्चे सार्वजनिक सभी स्कूलों में जाते हैं, विद्या मंदिर में तक बच्चे जाते हैं या कोई भी प्राइवेट स्कूल चलता है उसमें भी पढ़ने जाता है, अच्छी एजुकेशन के लिए सारी संस्थाओं का उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी का बच्चा हो अच्छा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे बीच में कंट्रोवर्सी होती है वो खत्म होगी।